जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फर्स्ट चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ दीपक विश्वास और आज लेकर आया हूं वेदांत फिलॉसफी का सेकंड पार्ट। जिस पार्ट में आज आलोचना हम आज चर्चा करेंगे वो बाकी क्वेश्चंस को, जितने सारे क्वेश्चंस हम वेदांत से अद्वैत वेदांत से कैप्चर किए थे। तो पहले वीडियो में आप लोगों का मिल गया था 30 तक और इसके बाद के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बातचीत ना करते हुए इधर ज़्यादा बातचीत ना करते हुए एकदम चले जाते हैं क्वेश्चंस के। और क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं एक्चुअली, और बाकी क्वेश्चंस क्या था। तो चलिए और देरी ना करते हुए एकदम चले जाते हैं क्वेश्चन पे। तो 31 पे देखिए क्वेश्चंस, 31 पे क्या क्वेश्चंस है वो देखना है हम लोगों को। जो 31 पे क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया है अध्यास लीड्स टू व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कि अध्यास जो होता है निम्नलिखित में से किस गलत धारणा को जन्म देता है। एक्चुअली अध्यास क्या है? अध्यास एक्चुअली जो जन्म यानी कि जीव चेतन और अचेतन होता है, इसके बीच देखिए पहला वाला भी हम लोग क्वेश्चन तो यहाँ पर करे हुए हैं। इसके ऊपर देखिए फॉल्स अध्यास क्या होता है। अध्यास एक्चुअली सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के ऊपर क्या करता है, उसका एक्चुअली काम होता है, वो एक्चुअली चीज होता है। तो अध्यक्ष क्या लीड्स करता है? अध्यक्ष तो लीड यही करता है, माइंड और बॉडी दोनों ही क्या होता है, ट्रूथ होता है, यही ना। तो देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है, बॉडी एंड माइंड आर द ट्रू सेल्फ, ये वाला चीज हम लोगों को क्या करता है, अध्यक्ष लीड करता है। एक्चुअली ये भी एक माया का ही क्या है, भाग है। ठीक है, यानी कि अविद्या जो होता है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर मिल गया बी वाला ऑप्शन। देखिए इसके बाद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अध्यास, यानी कि अध्यास का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, एक्चुअली कौन सी नहीं होता है ये बताना है। तो देखिए इट इज एन इनेट इरोड, एकदम सही वाला। इट कॉज ऑफ एक्सपीरियंस टू डुअलिटी, ये भी सही। इट इज द रीजन ऑफ बॉन्डेज, इससे क्या होता है, बंधन होता है। और इट इज परमानेंट स्टेट, नहीं ये परमानेंट स्टेट नहीं होता, यानी कि आंसर ये होगा। क्योंकि हम लोग का जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यानी कि नॉलेज उत्पन्न हो जाता है, तब ये अध्यास हो माया हो सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि ये परमानेंट नहीं होता, ये कोई एक डिस्कोर्स के ऊपर ही रहता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब ये परमानेंट नहीं होके ये क्या है, ये इम्परमानेंट होता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का मिल गया डी वाला ऑप्शन। देखिए 33, व्हिच ऑफ दिस सिचुएशंस इज ओवरकम, now what is the situations to overcome अध्यास in अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में अध्यास पर विजय पाने का उपाय क्या है। तो विजय पाने का उपाय तो अभी अभी हम लोग पहले वाला जो क्वेश्चंस था यहाँ पर देखिए, परमानेंट नहीं होता। क्यों परमानेंट नहीं होता? जब ज्ञान उत्पन्न होता है, नॉलेज उत्पन्न होता है, तब क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, द सॉल्यूशंस ऑफ द ओवरकम अध्यास इज अद्वैत वेदांत। तो एकदम एक्चुअली ये नॉलेज होगा, ये ज्ञान होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस मिल जाएगा हम लोगों का सी वाला ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शंस। जब हम लोगों का अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब भी क्या होता है, ये अध्यास खत्म हो जाता है, सॉल्यूशंस मिल जाता है उसका। इसके बाद देखिए 34 में क्या है, अध्यक्ष इज ऑफन कंपेयर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इन वेदांतिक टेक्निक्स, यानी कि टीचिंग्स, यानी कि वैदांतिक शिक्षाओं में अध्यक्ष की तुलना अक्सर निम्नलिखित में किससे समृद्ध से की जाती है। किससे? ए स्नेक ऑफ द रोप एज द इल्यूशंस, इसके ऊपर ही
तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या हो जाता है, हम लोग एक्चुअली इसको क्या कंपेयर करता है एनालॉजी कौन सी, द स्नेक रोप इल्यूशंस, यानी कि जो रस्सी होता है और सर्प होता है यानी कि सांप होता है, इसका जो भ्रम उत्पन्न होता है, यानी कि रज्जू पे सर्प भ्रम होता है ना, वैसे यानी कि रज्जू से सर्प भ्रम ऐसा होता है, इस एनालॉजी से किया जाता है, यानी कि हम लोगों का आंसर मिल गया ए वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए 35, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रेजेंट्स द गोल ऑफ अद्वैत वेदांत कंसर्निंग अध्यास, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यास के संबंध में अद्वैत वेदांत का लक्ष्य का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, कौन सी, द स्ट्रेंथ जो अध्यास होता है, अध्यास के मजबूत करना, द इनलाइटेड अध्यास थ्रू रियलाइजेशन, एकदम ये वाला सही, क्योंकि अध्यास जो होता है, आत्म साक्षात्कार जो होता है, वो माध्यम से अध्यास को जन्म करना, खत्म कर देना, यही होता है, यानी कि जो हम लोग का आत्मा के ऊपर है, अध्यास क्या करता है, इनलाइटेड एलिमिनेट अध्यास थ्रू रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार यानी कि स्वरूप का जब उत्पन्न होता है, तब ये अध्यास क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 36 में, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ माया इन अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत में माया का जो है, माया अवधारण क्या है, माया एक होता है इल्यूशंस एंड डुअलिटी, यही सही है, यानी कि द्वैत का भ्रम, यानी कि जो आत्मा और अनात्मा है, ये दोनों को सही समझना, यही है क्या भ्रम है, इल्यूशंस है, माया है। तो इस डुअलिटी, इल्यूशंस ऑफ डुअलिटी, यहां पर देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में क्या है, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत माया इज एसोसिएटेड विद द विथ व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग। तो आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जो देखिए पहला पार्ट तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप लोगों को आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को सही लगे, ये अच्छा लग रहा है, तो जरूर एक लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में बेल वाला आइकन को प्रेस करके रखें, ऑल नोटिफिकेशन का अलर्ट में डाल दें, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तब तुरंत आपको पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं नेट के लिए, जो जिस किसी को नेट नहीं लग रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहा है, जो कहाँ गलती हो रहा है तुम लोगों को यही पता कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जो कमेंट नहीं कर रहे, शेयर लाइक भी नहीं कर रहे, तो कैसे समझे जो आप लोगों का काम में आ रहा है कि नहीं। तो सब्सक्राइब तो जरूर कर रहे हैं सभी ने, क्योंकि देखिए आप लोग तो बहुत, कितने दिन हुए, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो सब ने सब्सक्राइब कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके हम लोगों का जो फैमिली है ना, उस फैमिली को बढ़ाओ, उसमें आ जाओ, और इस वाकई एक दमदार बात होगा, जो हम सभी एक ही साथ कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माया एसोसिएट विद द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी अवधारण से, यानी कि अद्वैत वेदांत के अनुसार माया निम्नलिखित में से किससे संबोधित होता है। वो तो प्योर कॉन्शियस नहीं होता, एब्सोल्यूट भी नहीं होता, वो तो ब्रह्म होता है, ये दोनों ही ब्रह्म ही होता है। द फेनोमेनल वर्ल्ड, एकदम सही, क्योंकि माया क्या होता है, अपीयरेंस होता है, एक अवभाषिक जगत होता है, जो जगत क्या होता है, मिथ्या होता है, और लिबरेशन क्या होता है, ये दोनों को जानने से हम लोगों का क्या होगा, लिबरेशन मिल जाता है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो चलिए क्वेश्चंस अगले बढ़ते हैं। इन अद्वैत वेदांत व्हाट डज माया वेल, यानी कि अद्वैत वेदांत दर्शन में माया क्या छुपाती है।
क्या छुपाती है माया? माया एक ही चीज छुपाती है, वो है आत्मा एंड ब्रह्म एक ही है, ये चीज को छुपाती है। क्योंकि उसको जो अगर डुअलिज्म करना है, डुअलिज्म करके रखे तो वो क्या कर सकता है, इस जगत को अवभाषित कर सकता है। आपको क्या वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने दे सकता है वो, यानी कि आत्मा और ब्रह्म की एकता ये क्या करता है, वो छुपाती है। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही है। यहाँ पर देखिए 39, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माया एंड ब्रह्म इन अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत में माया एंड ब्रह्म का संबंध क्या होता है? संबंध यानी कि रिलेशंस क्या होता है? वो रिलेशंस होता है, एक होता है माया तो होता है भ्रम, वो एक्चुअली ब्रह्म का ही पावर होता है, यानी कि शक्ति होता है। तो देखिए माया ब्रह्म की मायावी शक्ति होता है, माया ब्रह्म की मायावी शक्ति होता है। यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन, माया इज द इल्यूशनरी पावर ऑफ ब्रह्म, ये ब्रह्म का क्या इल्यूशनरी पावर होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। इस बार आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए which one of this following is the effect of माया? which of this following, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा माया का प्रभाव है? कौन सी? रियलाइजेशंस ऑफ वन ट्रू सेल्फ, ये तो नॉलेज होने से मिलता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने से। द परसेप्शंस ऑफ डुअलिटी, हम लोग ये वाला से है, क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, डुअलिटी को परसेप्शन करता है, परसिप्ट करता है, देखते हैं, तब क्या होता है, ये माया इफेक्ट घटता है। यूनियन ऑफ ब्रह्म, ये तो डुअलिज्म से बाहर आके ज्ञान उत्पन्न से अटेनमेंट और मोक्ष, ये भी ज्ञान मिलने से। लेकिन हम लोग का आंसर देखिए परसेप्शंस ऑफ द डुअलिटी, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हम लोग का मिल जाएगा सही आंसर। इसके बाद आ जाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ माया इन अद्वैत? इन अद्वैत में जो माया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अद्वैत में माया की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सी? माया इज बिगिनलेस बट नॉट इटर्नल, ये सही होगा। माया अनादि है परंतु शाश्वत नहीं है, क्योंकि एक कहीं पर जाकर खत्म हो सकता है। क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होने से इन डुअलिज्म का थ्योरी जब हमको घट जाता है, वननेस का थ्योरी आ जाता है, तब हम लोगों का क्या हो जाता है, ये माया खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी वाला ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माया अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत में यानी कि व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस होता है, यानी कि अद्वैत वेदांत के अनुसार माया का उद्देश्य क्या होता है? माया का उद्देश्य क्या होता है? माया का उद्देश्य देखिए एक्चुअली उसका एक ही सेंट्रल थीम होता है, जो वास्तविक जो एक चीज होता है प्रकृति को छिपाना, यानी कि कुछ ज्ञान का चीज छिपाना है उसका काम। तो देखिए द मैनिफेस्टो फिजिकल यूनिवर्स नहीं है, द बीइंग अबाउट क्रिएशंस ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी नहीं है, द कॉन्सील द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म, हाँ एकदम ब्रह्म का जो ट्रू नेचर होता है, स्वरूप होता है, उसको छिपाना उसका काम होता है। यानी कि हम लोग का सी वाला ऑप्शन यहां पर भी सही आंसर। इस बार आ गए देखिए क्वेश्चंस, इन द कंटेक्स्ट द अद्वैत वेदांत हु इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ माया? इन्फ्लुएंस ऑफ माया, माया के द्वारा किसने प्रभाव नहीं है किसमें, यानी कि अद्वैत वेदांत के संदर्भ में माया को प्रभाव से कौन मुक्त है, कौन एक्चुअली मुक्त होता है? वो सिर्फ और सिर्फ जीवन मुक्त जो होता है, हम लोगों का दो टाइप का मुक्ति मिल सकता है अद्वैत वेदांत के अनुसार। एक है
विदेही मुक्ति यानी कि मरने के बाद आत्माओं की मुक्ति होता है, और 2 नंबर होता है जो जीवन काल में ही वो भेद को जान गए, यानी कि ब्रह्म ज्ञान जब उत्पन्न हो गए, वो जीवन काल में ही उसका क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। तो वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो उससे माया से मुक्त होता है। जैसे कि भगवत गीता में भी स्थिति प्रज्ञ का व्यक्त किया है। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए कर्मयोग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो गया सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस का और। देखिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा खांसी हो गया है, इसलिए मुंह के अंदर एक ले लिया वो वीक्स का जो चॉकलेट होता है ना वो, क्योंकि उससे क्या होता है गले में जो आ, जैसे कि खुशखुश करता है ना, उसको थोड़ा कम करता है वो। ठीक है, चलिए आपका दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए बता दिया। 44 में देखते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल इन अद्वैत वेदांत कंसर्निंग माया। यानी कि अद्वैत वेदांत में माया के संबंध में अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य क्या होता है वेदांत में माया के संबंध में, अंतिम जो लक्ष्य यही होता है। देखिए यहाँ पर द टू अंडरस्टैंड माया डीपली, नहीं माया को डीपली हम लोग को नहीं जानना पड़ता है। टू अटेनमेंट वेल थ्रू माया नहीं, टू ट्रांसेंड माया एंड रियलाइज ब्रह्म, ये वाला से, क्योंकि माया से परे जाने और ब्रह्म को पाना चाहिए। क्योंकि माया से परे जाना, ट्रांसेंडेंट होके, यानी कि माया को थोड़ा लंघन करके हम लोगों को किसको जानना है, हम लोग को जानना है वो ब्रह्म को। ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्म को अगर जब जानते हैं, तब हम लोगों को क्या होता है, जीवन मुक्ति भी होता है और विदेही मुक्ति भी मिल जाता है। यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। देखिए 45 में, व्हाट रोल डज इग्नोरेंस अविद्या प्ले इन रिलेशंस टू माया। माया के संबंध में अज्ञान अविद्या का क्या भूमिका है, क्या भूमिका होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो ये माया से भ्रम को बनाया रखता है। ठीक है, यानी कि इग्नोरेंस और माया जो होता है, जिसमें क्या रिलेशंस होता है, इट सस्टेन्स द इल्यूशंस ऑफ माया। यानी कि हम लोग का बी वाला जो ऑप्शंस, ए बी वाला ऑप्शंस, ए क्या करता है, भ्रम और माया में जो रिलेशंस होता है ना, वो बनाया रखता है। ठीक है, तो चलिए 46 में देखते हैं, इन अद्वैत वेदांत व्हाट इज द नेचर ऑफ जीव। जीव का नेचर क्या होता है, यानी कि जीव का स्वरूप क्या होता है। जीव होता है ब्रह्म और जीव, ये दोनों कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें अंदर, ये दोनों आइडेंटिकल होता है। क्योंकि पहले ही शंकराचार्य ने बता रखे हैं, जो ब्रह्म सत्य जीवन मिथ्या जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ना पर, यानी कि जीवन ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अंतर सिर्फ इसीलिए होता है जब वो माया से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन नॉन डिफरेंस फ्रॉम ब्रह्म, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। 47 में देखिए, अकॉर्डिंग टू अद्वैत द इग्नोरेंस दैट कॉज द जीव इज परसीव्ड डुअलिटी इज कॉल्ड। यानी कि अद्वैत के अनुसार वह अज्ञान जो जीव के द्वारा का बोध करता है कहलाता है, वो उसको क्या कहलाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ माया कहलाता है। क्योंकि हम लोग यही जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए माया भी है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसे माया कहलाता है।
48 में देखिए, इन अद्वैत फिलॉसफी द अल्टीमेट गोल ऑफ जीव इज टू, क्या गोल होता है जीव का? अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है जो ब्रह्म से विलीन होना, क्योंकि मैं तो ब्रह्म ही हूं, ये ब्रह्म का अंश हूं। यानी कि हम लोगों का क्या होना चाहिए? लक्ष्य यही होना चाहिए जो ब्रह्म से विलीन हो जाए। तो जन्म और मृत्यु से परे होना, इससे हम लोगों का अविद्या भी नहीं होगा और दुख यानी कि सैडनेस भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या होगा? जन्म और मृत्यु से, बंधन से मुक्त होके हम लोगों का मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन, द टू मार्च विद ब्रह्म, ठीक है। 49 में देखिए, 49 में क्या है? Which of these following represent the relations between जीव एंड ब्रह्म in अद्वैत वेदांत? यानी कि अद्वैत वेदांत में से कौन से अद्वैत वेदांत से जीव और ब्रह्म के बीच संबंध को दर्शाता है? जीव इज द पार्ट ऑफ ब्रह्म बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट, नहीं। जीव इज द इंडिविजुअल entity separate from Brahma, ये भी नहीं। जीव is ब्रह्म but due to ignorance it perceived itself as separate, yes। जीव और ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन ये क्या होता है? इग्नोरेंस से, यानी कि अज्ञानता से ही हम लोगों को क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। तो ए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए 50 नंबर, व्हाट इज द टर्म यूज्ड ऑफ द रियलाइजेशन द जीव इज वन विथ ब्रह्म? यानी कि जीव ब्रह्म के साथ एक है, इस अनुभूति के लिए क्या शुद्ध प्रयुक्त होता है? शब्द प्रयुक्त होता है। शब्द सिर्फ एक ही प्रयुक्त होता है, वो है मोक्ष, ठीक है। तो अब तक तो आप लोग जान ही चुके हैं जो क्या क्या टर्म यहाँ पर यूज हुए हैं, तो देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए भक्ति अद्वैत वेदांत में कहीं भी यूज नहीं हुआ, कर्म यूज हुआ, संसार यूज हुआ, मोक्ष भी यूज हो गया इसमें, क्योंकि जगत एक संसार है जिसको अपीयरेंस कहलाता है। 51 में इन अद्वैत व्हिच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन व्हाई द जीव एक्सपीरियंस इंडिविजुअलिटी? यानी कि अद्वैत में कौन सी अवधारण ये बताती है कि बीच के जीव व्यक्तिगता यानी कि व्यक्तिगता जो अनुसार क्यों करता है? वो क्यों करता है? वो इग्नोरेंस के कारण करता है। द जीव इसका एक्सप्लेन विद द जीव एक्सपीरियंस इंडिविजुअलिटी क्यों व्यक्तिगता करता है? यानी कि वो मानता है जो मैं इंडिविजुअलिटी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अविद्या यानी कि अज्ञान के कारण। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर। 52 में देखिए, अकॉर्डिंग टू अद्वैत जीव इज बाउंड टू, तो देखिए इधर अद्वैत के अनुसार जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में निम्नलिखित कारणों से बंधा हुआ है। कौन सी? वो है डिजायर, यानी कि डिजायर एंड अटैचमेंट, यानी कि इच्छा और आसक्ति। इसके द्वारा वो क्या है? साइकिल बर्थ एंड डेथ टू ड्यू बॉन्डेज, ये ही होता है। यानी कि ए वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। 53 में देखिए, which of these following is practiced to essential for the jiva realize is oneness with Brahma in Advaita Vedanta? oneness को कैसे, यानी कि कैसे ये हो सकता है? following practice to essential to jiva is realize the oneness of the Brahma, तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान योग से ही हो सकता है। oneness को हम जान सकते हैं, यानी कि जीव एंड ब्रह्म एक ही है। वे कैसे जाने? तो सिर्फ और सिर्फ हम ज्ञान योग से ही जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर सी वाला ऑप्शन सही है। 54 में देखिए 54 में क्या है? 54 में इन अद्वैत वेदांत इज इल्यूशंस,
is in Advaita Vedanta the illusions of the individual self और ego is termed, इसको क्या कहलाता है? इसको कहलाता है अहंकार। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ और ईगो, मैं और मेरा जो ईगो है, इसको हम लोग कहलाता है अहंकार कहलाता है। हम लोग तो नहीं कहलाते, ये कहलाता है सिर्फ और सिर्फ वेदांत, अद्वैत वेदांत में ही इसका वर्णन किया गया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद आते हैं when the जीव attain self realization, सेल्फ रियलाइजेशन जीव कब करता है? इन अद्वैत वेदांत द अंडरस्टैंड दैट, यानी कि जब जीव अद्वैत में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है तो वो समझता है कि क्या समझता है? वो सिर्फ और सिर्फ समझता है, देखिए हेलो वो समझता है। यहां पर एक चीज को देखिए, हम लोग देखना है जो जीवन ब्रह्म डिफरेंस नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई अलग नहीं है, वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर वाला ऑप्शन देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीवन ब्रह्म, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला सही, यानी कि हम लोग का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 58 में देखिए व्हाट इज द टर्म विवर्तवाद मेन इन अद्वैत वेदांत, यानी कि अद्वैत वेदांत में विवर्त जो होता है शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ सिर्फ एक ही होता है, जो एपियरेंस का जो सिद्धांत होता है ना, डॉक्ट्रिन होता है वो, यानी कि बी वाला ऑप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ एपियरेंस। तो यहां पर देखो कौन सी वाला सही है, बी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए Which of these following the best describe विवर्तवाद? विवर्तवाद मतलब क्या है? वो एक्चुअली कोई चीज नहीं है, वो क्या होता है, जो ब्रह्म है वो ही क्या होता है, विवर्त होता है, यानी कि ट्रांसफर, यानी कि देखने का जो चीज होता है वो समझने का मॉडिफिकेशंस होता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शंस, द इफेक्ट अपीयर एज द मॉडिफिकेशंस बट द कॉज रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि कारण जो होता है वो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होके हम लोगों को देखना आता है। इसको कहलाता है विवर्तवाद, यानी कि प्रभाव एक संशोधन के रूप से प्रकार होता है जो, लेकिन कारण अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 58 में, अकॉर्डिंग टू विवर्तवाद व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड जगत, यानी कि विवर्तवाद के अनुसार जगत का स्थिति क्या होता है? जगत का स्थिति क्या होता है? वो एक्चुअली भ्रमात्मक होता है एंड अनरियल होता है, जो वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, तो ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, व्हिच मेटाफोर ऑफ ऑफन यूज्ड टू अद्वैत इन एक्सप्लेन विवर्तवाद, यानी कि अद्वैत में विवर्तवाद के समझाने के लिए अक्सर किस रूपक का प्रयोग किया जाता है? किस रूपक? वो भी क्या होता है, स्नेक और रोप का, यानी कि रज्जु पे सर्प भ्रम ऐसा कहलाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हम लोग पहले भी ये क्वेश्चंस एक बार पहले भी इसको एक बार करे हुए है, देखिएगा क्वेश्चंस को। इसके बाद आता है इन विवर्तवाद व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन ब्रह्म एंड द वर्ल्ड, ब्रह्म एंड वर्ल्ड से क्या संपर्क होता है? ब्रह्म एंड वर्ल्ड क्या होता है? एक ही चीज होता है, लेकिन वो अनचेंज्ड होता है। उसका कॉज देखिए यहाँ पर, द वर्ल्ड इज इल्यूशनरी अपीयरेंस ऑफ द ब्रह्म, ठीक है, बट ब्रह्म रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि संसार ब्रह्म का एक भ्रामक रूप है,
ठीक है। लेकिन ब्रह्म क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन माया के कारण हम लोग क्या करते हैं, वो जगत को जगत समझ लेते हैं, लेकिन वो तो ब्रह्म है, क्योंकि सभी कुछ ब्रह्म ही होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। 61 में देखिए, which of this following philosophies contrast with the concept of विवर्तवाद in अद्वैत वेदांत। वो शेर पर शेर रामानुज ने उसको काम किया है, उसका थ्योरी का एक ही चीज का वर्णन किया है, वो है परिणामवाद। रामानुज के थ्योरी के अंदर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग वेदांत का एक सीरीज करने वाले हैं, क्योंकि वेदांत में देखिए अद्वैत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत वेदावेदवाद है, वो बहुत सारे हैं, हम लोग सारे के सारे करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए ये तो सिर्फ शंकर के ऊपर हो रहा है, रामानुज के ऊपर करेंगे हम लोग। तो इस बार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या है देखिए, विवर्तवाद इज ऑफन कंट्रास्ट विद व्हिच ऑफ दिस थ्योरी ऑफ कॉजुअलिटी। तो कौन सी वो होता है, देखिए विवर्तवाद की तुलना प्राय किस अन्य कार्य कारण सिद्धांत से किया जाता है, वो सिर्फ परिणामवाद, क्योंकि दोनों ही है, सिर्फ परिणामवाद और विवर्तवाद, ये दोनों ही तो है। एकदम बगल का, एकदम पास का चीज। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को सिर पर सिर्फ लगता है जो इसको अलग तरीके से व्याख्या किया गया है, क्योंकि दोनों का स्टैंड पॉइंट अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, इन विवर्तवाद द इल्यूशनरी अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड इज ड्यू टू व्हिच प्रिंसिपल। यानी कि विवर्तवाद से संसार का भ्रामक जो आभास की सिद्धांत के कारण है, कौन सी, वो सिर्फ और सिर्फ माया के कारण होता है। इल्यूशनरी जो प्रिंसिपल जो होता है ड्यू टू व्हिच प्रिंसिपल, तो वो है माया, यानी कि बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। What does the term विवर्त literally mean in संस्कृत। संस्कृत में इसका लिटरली मीन क्या होता है, ये भ्रामक उपस्थिति, यानी कि इल्यूशनरी अपीयरेंसेस होता है। भ्रामक उपस्थिति यानी कि भ्रम का उपस्थित होना। तो सी वाला ऑप्शन सही है। 65 में देखिए, अकॉर्डिंग टू विवर्तवाद व्हाट इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। यानी कि विवर्तवाद के अनुसार अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म होता है। ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट डज अनिर्वचनीय मीन्स द कंटेक्स्ट ऑफ अद्वैत वेदांत। अनिर्वचनीय देखिए, उन्होंने जब ब्रह्म को व्याख्या कर रहा था तब एक बात कहा था, जो ब्रह्म अनिर्वचनीय होता है, क्योंकि एक्चुअली जो ट्रांसेंडेंटल जगत में जो चीज होता है उसको सही में एक जो अनंत होता है, ऑमनीपोटेंट, ऑमनिशिएंट एंड ऑमनीप्रेजेंट होता है, उसको सही में व्याख्या, मुझे भी लगता है वो व्याख्या नहीं किया जा सकता। वो क्या है, पहले तो बोला नेति नेति एंड नेगेशन से हम लोग को जानना है। उसके बाद उन्होंने एक बात कहा था शंकराचार्य ने, जो वो अनिर्वचनीय होता है। तो अनिर्वचनीय होता क्या है? अनिर्वचनीय होता है जो जिसको व्याख्या नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो ही तो है अनिर्वचनीय। यानी कि बी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखिए 67 में, इन अद्वैत वेदांत अनिर्वचनीय ख्याति रेफर्स टू। अनिर्वचनीय ख्याति में मतलब जो जगत ब्रह्म यानी कि जगत और जीव से जो अलग समझता है, इस चीज को एक करना, यानी कि ये क्या होता है रे, जो प्रॉब्लम है इसका, जो अद्वैतवाद में जो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के अंदर आता है, ये क्या रेफर्स करता है? ये रेफर्स करता है द थ्योरी ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इल्यूशंस ऑफ माया, यानी कि अज्ञान का सिद्धांत जो भ्रम की
प्रकृति की व्याख्या करता है। ये क्या अनिर्वचनीय ख्याति यही काम करता है। अज्ञान यानी कि अविद्या जो सिद्धांत होता है उसका भ्रम की प्रकृति की व्याख्या करना। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। 68 में देखिए अनिर्वचनीय ख्याति एक्सप्लेन्ड दैट द ऑब्जेक्ट perceived in the world are, यानी कि अनिर्वचनीय ख्यातिवाद जो होता है बताती है कि संसार में देखी जाने वाली वस्तु क्या है। देखी जाने वाली वस्तु यही ऐसा ही है, वो रियल भी नहीं है, वो अनरियल भी नहीं है, यानी कि ना वास्तविक ना अवास्तविक, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोग का मिल जाएगा सही आंसर, सी वाला ऑप्शंस। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग 69 में, व्हिच ऑफ द स्कूल फिलॉसफी प्राइमरीली प्रोपाउंड द अनिर्वचनीय ख्याति। वो देखो जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं अनिर्वचनीय ख्याति को कौन सी स्कूल प्राइमरी प्रोपाउंड किया था, वो है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत ही होगा। इसके बाद आएगा 70 क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, अकॉर्डिंग टू अनिर्वचनीय ख्याति व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड परसीव्ड बाय द इग्नोरेंस। तो देखिए अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार अज्ञानी जो मनुष्य द्वारा देखे जाने वाला जगत का स्वरूप क्या है। देखे जाने वाला जगत का स्वरूप क्या होता है, वो होता है it is an illusions yet cannot be defined as the completely real or unreal। क्योंकि अनिर्वचनीय ख्याति तो ऐसा ही है, जो क्या होता है, जो neither real nor unreal, यानी कि वो क्या होगा, रियल भी नहीं है अनरियल भी नहीं है, लेकिन वो एक क्या होता है, भ्रम होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है इन अनिर्वचनीय ख्याति व्हाट इज द वर्ल्ड कंसिडर्ड इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि अनिर्वचनीय ख्याति जगत का अनिर्वचनीय क्या माना जाता है, यानी कि क्या माना गया है। वो सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर हम लोग अभी यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अपियर्स टू एग्जिस्ट because it is appears to exist due to ignorance but sublet by knowledge of ब्रह्म, यानी कि क्योंकि ये अज्ञान के कारण विद्यमान प्रतीत होता है किंतु ब्रह्म ज्ञान के इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि माया भी इसमें हम लोग का खत्म हो जाता है, अध्यास भी खत्म हो जाता है, हम लोग का नॉलेज क्या होता है, गेन होता है। 72 में देखिए 72 में क्या है, 72 में देखिए आपको मिल जाता है which of these following best describe the relations between Brahma and the world according to अनिर्वचनीय ख्याति, यानी कि अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार ब्रह्म और जगत के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो क्या है, देखिए द वर्ल्ड इज इल्यूशंस, द ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, यही है। यानी कि हम लोग से जो ब्रह्म क्या होता है, जगत का रियलिटी होता है, और इल्यूशंस क्या होता है, इल्यूशंस जगत क्या होता है, इल्यूशंस होता है, यही ना सही है। इसके बाद आ जाएगा हम लोग which of these example with the अद्वैत वेदांत illustrate the concept of अनिर्वचनीय ख्याति। तो ये तो सिर्फ रूप एंड स्नेक जो एनालॉजी है, जो सादृश्य मूलक अनुमान है, यानी कि एनालॉजी जो होता है उससे हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति helps to explain with this following of the फिलॉसफी अब अद्वैत फिलॉसफी, यानी कि अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैत दर्शन में निम्नलिखित में से किसका व्याख्या करने में सहायता करता है, किसको। यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शंस, द नेचर ऑफ दिस इंपिरिकल वर्ल्ड एंड द अल्टीमेट रियलिटी, जो पारमार्थिक होता है और व्यवहारिक जो होता है उसमें से हम लोगों को क्या करता है, एक्सप्लेन में हेल्प करता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है।
और एक है देखिए द थ्योरी ऑफ अनिर्वचनीय ख्याति टू व्हाट्स हैपन द वर्ल्ड फ्रॉम अटेनिंग द नॉलेज ऑफ ब्रह्म। तो ये क्या करता है, ये करता है इट disappears to illusions and only Brahma remains as the real, यही करता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को लिए जे ऐसे ही किया था, जो अद्वैत वेदांत से जितने सारे क्वेश्चंस हो सकता है वो सारे के सारे मैं अद्वैत वेदांत से डाल दिए हैं इसमें। तो शायद आपको इससे क्या हो सकता है, आपको पढ़ने में हेल्प हो सकता है। लेकिन ये तो कोर पेपर है, आपको इसको पेपर को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं कौन सी किताब पढ़े, तो कोई भी आप यूजी का किताब ले लीजिए, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट में होता है, कॉलेज का जो कोई भी इंडियन फिलॉसफी का एक किताब ले लीजिए, उसको पहले डिटेल में पढ़े, वेदांत फिलॉसफी उसमें पाएंगे आप। उसके बाद आप कोई स्पेशली सिर्फ वेदांत का फिलॉसफी है उसको पढ़े, क्योंकि कोर पेपर है भाई, उसमें थोड़ा तो आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा। तो चलिए आज यहाँ पर खत्म करते हैं, और ज्यादा ना बोलते हुए यहाँ पर खत्म करते हैं वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, सुस्त रहिए, साथ रहिए, धन्यवाद।